देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के लिए नतीजे आने अभी बाकी हैं, लेकिन अभी से ही सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं कि हमारी जीत सुनिश्चित है। हालांकि एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं। इन्हीं सब मसलों पर महाराष्ट्र और झारखंड के जो चुनावी नतीजे आने हैं उसको लेकर के और कई मसले होंगे जिस पर हम बातचीत करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के नेता रामचंद्र यादव मौजूद हैं। कैसे देखते हैं महाराष्ट्र और झारखंड में, क्या लगता है? एनडीए की जीत होगी, सुनिश्चित है। भाजपा जीतेंगे, वहाँ से दोनों जगह से हमारी जीत होगी। दोनों जगह से आपकी जीत होगी? हाँ, दोनों जगह से हमारी जीत होगी। लेकिन इंडिया गठबंधन तो कह रहा है कि वहाँ हम लोग सरकार बनाएंगे। वो कहने का तो सब कहता हम सरकार बनाएंगे। प्रशांत किशोर जी भी कहते हैं कि हम जीतेंगे, अगले चीफ मिनिस्टर हम होंगे। ये कहने से नहीं ना हो जाता है। जो जनता जिसको चुनेगी वही जीतेगी ना, वही पार्टी जीतेगी ना। निसंदेह हम लोग वहाँ सरकार बना रहे हैं। लेकिन निसंदेह आप कह रहे हैं सरकार बना रहे हैं और प्रशांत किशोर से तुलना कर रहे हैं इंडिया गठबंधन का। नहीं, एक हम ये आपको ये कह रहे हैं, कहने का तो कोई नहीं कहता सब हम जीतेंगे। कहने में कुछ लगता है, कहने में और जो रिजल्ट आएगी वास्तविकता में अंतर है ना। महागठबंधन जीतेगी, इस बार भी कह रहे थे। नतीजा क्या हुआ सबके सामने है। कोई नहीं कहता है कि हम हार रहे हैं, सब दावा करता है कि हमारी सरकार बनेगी। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। एनडीए की सरकार, एनडीए वहाँ पर सरकार लेकिन इंडिया गठबंधन तो कह रही है कि जो गिरिराज सी बातें कर रहे हैं रांची को कराची बनाने की, उसका झारखंड में नुकसान होगा। इस तरह की भाषा जो उन्होंने बोली है, अब उनके बोलने का क्या मतलब है वो हम नहीं कहेंगे। लेकिन निसंदेह हम लोग सरकार वहाँ पर बना रहे हैं। झारखंड में निसंदेह सरकार बना, निसंदेह सरकार बना रहे हैं। महाराष्ट्र में मान रहे हैं कि नुकसान होगा क्योंकि विनोद तावड़े पैसा बांटते नजर आए थे। देखिए, विनोद तावड़े जी 5 करोड़ की रकम कही जा रही है कि वहाँ अच्छा, विनोद तावड़े जी के पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि भाजपा में भ्रष्टाचारियों का कोई जगह नहीं है। और राजनीति और भ्रष्टाचार दोनों एक दूसरे का पूरक है। लेकिन हमारे मोदी जी को भ्रष्टाचार छूने समाते, न किसी को छूने देंगे। तो वहाँ होटल में सर क्या हो रहा था फिर? कहाँ पे? होटल में फिर क्या हो रहा था जहाँ चोर चोर के नारे लग रहे थे और विनोद तावड़े? होटल में ये रहा था। सबसे बड़ी बात है 5 करोड़ की बात करते हैं। 5 करोड़ का कोई वो लोग प्रूफ नहीं देते हैं। वो लोग लगभग 10 लाख की प्रूफ, 10 लाख की बात करते हैं, लिफाफा की भी बात करते हैं। तो इससे कहीं नहीं है कि 5 करोड़ रुपया वो बांट रहे थे। और ये सदियों से चला रहा है, हम लोग बच्चे से तबे से चला रहा है। थोड़ा बहुत 500, 1000, 2000, 3000 जो बूथ खर्च एजेंट के बूथ का जो एजेंट बनता है उसको दिया जाता है। सब देता है, सब पार्टी देती है, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र पार्टी भी देती है। तो इससे ये नहीं है कि उन्होंने करप्शन किया है। 5 करोड़ का कोई ये नहीं है। जांच होगी, देखिए वो भी बात कर रहे हैं जांच की। दूध का दूध, पानी का पानी स्पष्ट हो जाएगा जांच के बाद। चलिए, ये तो महाराष्ट्र और झारखंड की बात हुई। बिहार में भी 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। इंडिया गठबंधन कह रही है क्लीन स्वीप करेंगे हम लोग। 3 तो हमारा था ही, एक और सीट जो है इमामगंज का उसे भी जीतेंगे और इस बार 4 पे कब्जा होगा हमारा। इंडिया गठबंधन तो वैसे कहती है। पिछले 2020 में भी 8 चैनल भी दिखा दिया था कि महागठबंधन की सरकार बन रही है। वास्तविकता क्या हुआ तो सब जानते हैं। कहीं से महागठबंधन के पास सब कोई मुद्दा नहीं रहा है। सब लोग समझते हैं, जनता समझ गई है। वो लोग केवल भ्रमित करना जानते हैं, जनता को भ्रमित करके वोट लेते हैं। अब वो नहीं चलेगा। ये हमारी एनडीए जो है उसकी जीत हो रही है। यानी वो लोग भ्रमित करते हैं और भाजपा भ्रमित नहीं करती है। भाजपा कहाँ भ्रमित करती है, बताइए, कोई उदाहरण दीजिए आप। रांची को कराची बनाने की बात है क्या है सर? अब देखिए, वो तो किस मकसद से करते हैं। भाजपा तो काम करती है, स्मार्ट सिटी की बात करती है, डेवलपमेंट की बात करती है। एक रहोगे तो सेफ रहोगे की बात भी भारतीय जनता पार्टी ही करती है। यूनिटी की बात सब करता है।
सब ये समाज सदियों से आ रहा है कि आप एक साथ रहोगे तो मजबूत रहोगे। और एक सीरियल भी चला था, 1-1-11 होता है, आपस में लड़ोगे तो पिट जाओगे। तो चारों सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं उसके नतीजे में आप लोग कहाँ देखते हैं? 23 नवंबर को जब वोटों की गिनती होगी तो भारतीय जनता पार्टी 4 में कितनी सीटों पर जीत रही है? एनडीए गठबंधन का कितना सीट आ रहा है? क्योंकि वो लोग तो कह रहे हैं कि 4 में 4। चारों सीट भाजपा एनडीए जीतेगी। 4 सीट पर भाजपा जीतेगी? एनडीए गठबंधन जीतेगी चारों सीट। ये यहाँ जो है ये क्या नाम, मनोरमा जी, वो भी जीत रही है, समझे ना, सब जगह भाजपा जीत रही है। अच्छा, देखिए अब हम अगला सवाल लेना चाहेंगे शराबबंदी को लेकर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है शराबबंदी, लेकिन शराबबंदी को लेकर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। कहा है कि यह गरीबों को तंग कर रहा है, तस्करी को बढ़ावा देने वाला है, उद्देश्य से भटका हुआ कानून है शराबबंदी। कैसे देखते हैं? एनडीए भी दावा करती है कि पूर्ण शराबबंदी है बिहार में। देखिए, ये सफल हो असफल नहीं हो, ये नीतीश जी का स्टेट काफ़ी सराहनीय है। औरंगजेब मजबूत बादशाह था मुगल एम्पायर में। पूरे मुगल एम्पायर सबसे बड़ा उसी के समय हुआ था जब उन्होंने 1686-87 में बीजापुर गोलकोंडा को जीता और 1666 में उन्होंने मोरंग को जीता। इससे सबसे बड़ी मुगल एम्पायर थी औरंगजेब के समय, बहुत मजबूत बादशाह था। वो भी शराबबंदी लाए थे, लेकिन उनके समय भी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हुआ था। उनके जो खुद मंत्री थे मनुची, वो भी शराब पिए हुए दिखाई दिए। लेकिन नीतीश जी का सफल हो असफल हो बात की बात है, लेकिन ये जो स्टेप है उनका ये बहुत सराहनीय है। पहले शराबबंदी के पहले आप औरत की बात छोड़िए, चौक चौराहे पर बिहार में भले आदमी के जाने के लायक नहीं था। दारू पी के इतना लोग बदमाशी करते थे रोड पर, चौक चौराहे पर। सर, अगर शराबबंदी सफल है तो फिर पटना हाई कोर्ट क्यों कह रहा है कि उद्देश्य से भटका हुआ कानून है? पहले आप सुनिए तो। हाँ, कहिए ना सर। मैं ये नहीं दावा कर रहा हूँ कि ये पूरी तरह से सफल है, इसका ये नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी नीतीश जी का स्टेप है वो सराहनीय है। जो औरंगजेब जैसे बादशाह शराबबंदी को पूरी तरह से नहीं लागू कर पाए, तो जो भी ये किए हैं, औरत पहले दारू पी के शराब पी के लोग बीवी को पीटता था, वो बंद है। चौक चौराहे पर औरत की बात करिए, भला आदमी जाने के लिए तैयार नहीं था, मैंने नहीं गुजरता था। 8 बजे 7:30-8 बजे की बात मैं करता हूँ, ज़्यादा रात की बात नहीं करता हूँ। तो उस हालत में ये बहुत सराहनीय है। बहुत हद तक सफलता मिली है इनको। अब धीरे धीरे है, प्रयास कर रहे हैं, सफलता जरूर मिलेगी प्रयास करेंगे तो। लैंड सर्वे की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, पूरा एनडीए गठबंधन जो है, लेकिन लैंड सर्वे को लेकर तमाम विवाद खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा था इससे हम लोग परिवर्तन करेंगे, झगड़े खत्म होगा, जमीन से संबंधित जो भी चीजें हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं, वो खत्म होगी। लेकिन उल्टा और परेशानी बढ़ गया है, कई तरह के विवाद आ रहे हैं, खाता खसरा लॉक कर दिया गया है। क्या कहेंगे इस पर? लैंड सर्वे जो है ये स्टेप गलत है कि 65 के आधार पर हम सर्वे करेंगे। इसमें समाज में बहुत खून खराबा होगा, मारपीट होगी, लड़ाई होगी, जो कि 65 में दमंग लोगों ने, समाज के मजबूत लोगों ने गरीबों की ज़मीन जो है अपने नाम से सर्वे करवा लिया है। सर्वे पर मैं ये कहना चाहूँगा और आपके माध्यम से सरकार को भी कहना चाहूँगा कि 1902 जो है उसके आधार पर सर्वे हो। ठीक है, 65 को लाना चाहते हैं, 65 उसी ज़मीन पर हो जिस पर कोई विवाद नहीं है। अगर विवाद जिस ज़मीन पर है उसको 1902 के अनुसार देखना चाहिए, पहले यही था। अभी तक जो डिसीजन हुआ है यही हुआ है कि कोर्ट जो डिसीजन दिया है कि जो 1902 में सर्वे हुआ है उसके आधार पर, उसको आधार मान के हम जजमेंट देंगे। तो ये 65 नहीं, 1902 को आधार मानना चाहिए। अगर 65 माना जाता है
तो 65 क्या कहते उस पर हो जिस जमीन पर विवाद नहीं हो। सर 23 नवंबर की तारीख बड़ा महत्वपूर्ण तारीख बताई जा रही है, नतीजे आने हैं उस दिन, और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं। क्या कहेंगे इस पर? भाई आप कैसे पाला हो, तो मोदी जी के साथ हैं, वो साथ रहेंगे। वो कह दिए हैं कि अब हम पाला नहीं बदलेंगे। वो तो सर पहले भी कहते थे कि पाला नहीं बदलेंगे, लेकिन कई बार उन्होंने आपने देखा क्या कि पाला परिस्थिति थी वो तो वही बताएंगे, लेकिन अब हमको लगता है कि पाला वो नहीं बदलेंगे। तो चलिए हाँ कहिए सर। चूँकि बीजेपी बहुत मजबूत है और हम उम्मीद नहीं करते हैं कि नीतीश जी ये गलती फिर से करेंगे। तो चलिए, अब नीतीश कुमार पाला बदलने वाले नहीं हैं, ऐसा कह रहे थे भाजपा नेता रामचंद्र यादव कि अब वो पाला नहीं बदलेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। बाद बाकी और भी कई मसलों पर हमने बातचीत की। आपको कैसी लगी ये बातचीत कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ हब।